हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जिस भी इंसान के ऊपर, उनको कभी किसी भी तरह की परेशानी हो ही नहीं सकती। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हजारों उन लोगों का भी मानना है जिनकी लाइफ में गॉड की प्रेजेंस को वो फील करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो टॉपिक एक्चुअल में खास तो हर एक टॉपिक होता है, बस इस टॉपिक पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये टॉपिक हम सब की लाइफ से रिलेटेड है। सभी की लाइफ से, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल जरूर आ जाता है जब कोई इंसान सामने से खड़े होकर हमें बहुत बड़े लेवल पे अपमानित करता है, हमारी इंसल्ट करता है। उसका ऐसा व्यवहार हमारी आत्मा को झंझोड़ के रख देता है। हम लोग पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं और जितना वो हमें बोलता है उससे दोगुनी पावर से हम उस पर एग्रेसिव होकर रिएक्शन देते हैं। ऐसा सभी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसने इस परेशानी या इस चीज से कभी रूबरू ना हुआ हो। तो आज का टॉपिक यही है। आज का मेरा टॉपिक है, अगर कोई भी इंसान इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारी इंसल्ट करने के लिए सामने से खड़े होकर हमारे दिमाग, हमारी आत्मा पर प्रहार करता है, तो हमें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। आप कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें तो सभी बोल लेते हैं, लेकिन जब अपने पर बीतती है तो करके दिखाइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीजें प्रैक्टिकली लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई करके उसके बाद ही बताई हैं, और कोशिश मैं भी करती हूँ कि मैं भी इस चीज पर खरी उतरूं। अगर किसी ने सामने से आपका अपमान किया, आपकी इंसल्ट की, सपोज करे सामने से किसी ने आपको बेवकूफ कहा या गधा कहा, तो आप एकदम से रिएक्शन देंगे और गुस्से में झुंझला के बोलेंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। आप उसे गालियां तो देंगे ही, लड़ेंगे, उसके अलावा आप उस पर स्लैप करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आपका एग्रेशन का लेवल लिमिट क्रॉस कर जाता है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर आप वहां थोड़ा सा ठहर जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं और खुद से अपनी इनर सोल से एक सवाल करें, अपनी आईज क्लोज करके, कि सामने वाले ने जो कहा है क्या मैं वैसा ही हूं। बस 10 सेकंड अपनी इनर सोल से ये पूछिए कि क्या मैं वैसा ही हूं जैसा सामने वाले ने मुझे अभी कहा है। तो आपकी इनर सोल आपको आंसर करेगी, नहीं, तुम बिल्कुल ऐसे नहीं। बस इतना काफी है अपने एग्रेशन को हमेशा के लिए काबू करने के लिए। इंसान दूसरे की नजरों में हमेशा महान नहीं बन सकता, लेकिन वो अपनी नजरों में अगर महान है तो एक्चुअल में वो महान है। एक्चुअल में वो वही है जो उसकी इनर सोल उससे कहती है कि तुम ये हो। पता हर किसी को होता है कि कौन किस लायक है, किस लेवल पर है। बस हमें यही करना है, अपनी इनर सोल की आवाज सुननी है। वही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, वही हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, किस लेवल पे हैं। तो हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों दें हम रिएक्शन, सामने वाला है ही कौन हमारा। आपको ठहर कर खुद से बात करनी चाहिए। आप देखिएगा कि आप खुद ब खुद कैसे अपने आप को समझा लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसे आप और हम कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते, कहते सब हैं पर अप्लाई नहीं करते लोग, शायद इसीलिए दुनिया में इतनी हाहाकार मची हुई है। एक बात बताएं, जिस सामने वाले इंसान ने हम पे तोहमत मढ़ दी है, हम पे लांछन लगा दिए हैं, हमें इतना बुरा भला बोल दिया है, क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा कि वो किस लेवल पर है। एक्चुअल में ओछी बात और ओछे शब्दों का इस्तेमाल हमेशा गलत लोग ही करते हैं। अगर गलत इंसान अपनी गलत चीजों को पूरी डेडिकेशन से मेंटेन किए हुए है, तो हम अपनी अच्छाई को पूरे डेडिकेशन से मेंटेन क्यों ना करें। बताइए, जब एक गलत इंसान पूरी शिद्दत से अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को खुद में ओढ़ कर बैठा है,
तो हम क्यों अपनी अच्छाइयों को ओढ़कर ना बैठ जाएं और ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करें कि किसी भी प्रहार का हम पर असर ही ना हो। दोस्तों, बात बहुत गहरी है, समझने की जरूरत है, और सिर्फ ऊपरी दिमाग से नहीं, आंतरिक मन से, आत्मा से, रूह से। इन चीजों को जो इंसान एक्चुअल में ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनकी लाइफ में कभी भी किसी तरह का कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए किसी दूसरे की राय की जरूरत नहीं रह जाती। कहा जाता है कि महाभारत इस कारण हुआ क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को कटु शब्द कहे, अंधे का बेटा अंधा। लेकिन एक बात बताइए, अगर उसमें कॉमन सेंस होता, अगर दुर्योधन एक बार रुककर खुद से पूछता कि क्या वो अंधा है, क्या उसे बुरा लगना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इस बात से हर्ट ही नहीं होता, और शायद महाभारत भी नहीं हुआ होता। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सब लोगों को सीखने के लिए कि कुछ बातें जो हम गलत तरीके से ऑब्जर्व करते हैं या अपने ऊपर ले लेते हैं, उनसे महाभारत तक हो सकती है। हमारे जीवन का भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम गलत लोगों की गलत बातों पर खुद को ओढ़ कर चलेंगे, तो हम खुद भी कहीं ना कहीं एक दिन बहुत बुरे बन जाते हैं। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा वो चाहता है कि हम बन जाएं, जैसा वो खुद है। इसीलिए अपनी अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हर एक की अपनी होती है। उसने अपनी बुराई को मेंटेन किया, आप अपनी अच्छाई को मेंटेन कीजिए, करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। माइंड इट। धन्यवाद।